नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दज्जाल न शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हज़रत तमीम दारी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी, इसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं कि वो पुरइसरार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकड़ा कैद है। बाज़ लोगों का गुमान है कि बहरे अरब में मौजूद सुक्तरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहां दज्जाल कैद है। ये जजीरा नहायत ही अजीब व गरीब मकाम है। जजीरा सुक्तरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद व परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी अजीबो गरीब दरख्त भी इसी जजीरे में उगता है, जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 अक़साम के दरख्त और मखलूक़ात पाए जाते हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहां एक मशहूर गार अल हौक है जो 3 किलोमीटर तवील है। इतना बड़ा गार पूरे मशरिक़े वस्ता में कहीं मौजूद नहीं है। जैसा कि हदीस में जिक्र है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहां से वो मशरिक़े वस्ता को मुतासिर कर सकेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। जबकि कुछ लोग बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहां कंपस काम करना बंद कर देते हैं। वहां जाने वाले जहाज और कश्तियां भी वापस नहीं आते और यहां बहुत सारे हादसात रोनुमा हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्नों और भूतों से मुताल्लिक वाक़यात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में अक्सर समुद्री तूफान आते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें चलती हैं। बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं, ये एक तकून नुमा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद है जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा है। इस बरमूदा ट्रायंगल पर की गई तहकीकाती रिपोर्ट को भी आज तक शाये नहीं की गई है। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं। मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूदा तिकून का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेर इस्तेमाल है। उसने बाकायदा वहाँ किले नुमा महल बना रखे हैं जो तकून की शक्ल में मौजूद है। तारीख़ में दज्जाल के जजीरे के मुतालिक एक मशहूर दावा उस्मानी अमीरुल बहर और जोग्राफिया दां पीरी रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें एक पुरइसरार मकाम की निशानदही की गई है जहां उसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधे जानवर की तरह नज़र आता है, जिसे लोगों ने दज्जाल करार दिया है। तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ कुरसान बरकान ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां से वो अपने पैरोकार यानी अमेरिका और इजराइल को हिदायत देता है और अमेरिका और यहूदियों की बहरी जहाज़ें इस जजीरे तक जाती हैं जहां वो इस गिरजे में दज्जाल से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये मालूमात इतनी खुफिया होती है कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये जजीरा कहाँ मौजूद है। बरकान ने लिखा कि वो जजीरा बरमूदा तिकून में ही है क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां एक बड़ा गिरजा पाया जाता है और जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है और अगर कोई वहां दाखिल होना चाहे तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं। यही वजह है कि गूगल मैप में इस जजीरे की लोकेशन नहीं मिलती है। नेस कई लोगों ने ये देखने का दावा भी किया है कि इस जजीरे में अमरीकी बहरी बेड़े दाखिल होते हैं।
عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں، لہٰذا اب وہ برموڈا ٹرائنگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعہ خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھایا ہے۔